हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स वगैरह लेनी है तो देखो, अभी पर्सनल रीडिंग्स जो हैं क्लोज चल रही हैं। मैं जितनी ऑलरेडी रीडिंग बुक कर चुकी हूँ उससे ज़्यादा रीडिंग्स अभी नहीं ले रही हूँ, ठीक है। एक तो ये एनर्जी बतानी थी, दूसरा ये बताना था कि करियर और फाइनेंसिस के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि मैम करियर का, फाइनेंसिस का, ओवरऑल लाइफ का कुछ बताओ। तो वो मेरा ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो जो है ना, नाम से मेरा चैनल है। मैं कमेंट में आपको बहुत मुश्किल से किसी एक या दो को ही कमेंट कर पाती हूँ कि भाई इस चैनल पर जाकर देख लो, क्योंकि मुझे लगता है कि कमेंट में अगर आपको रिप्लाईज आएंगे तो स्पैम्स के भी रिप्लाईज आएंगे। इससे अच्छा है कि मैं रिप्लाई ना करूँ। आप लोगों को लगता भी होगा कि मैम कभी रिप्लाई नहीं करती है। सो ये मैं शुरू से कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई ना करूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने रिप्लाई करना शुरू कर दिया तो ऐसे ही कुछ लोग जो है अलग अलग आपको तरीके से ना स्पैम करेंगे आपको, जो है कुछ कुछ फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ। तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ रिप्लाई, ठीक है। और फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो के नाम से चैनल है, ठीक है। फेसबुक पर भी और इंस्टा पर भी, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता रही थी, एकदम से बीच में से मेरा कहीं और ही चली गई लाइन कि हाँ, जो लोग करियर और फाइनेंसिस के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, वीकली रीडिंग देखना चाहते हैं, मंथली रीडिंग देखना चाहते हैं, और वो लव रीडिंग नहीं, ओवरऑल लाइफ के लिए आप देखना चाहते हैं, यूनिवर्स के प्लान्स क्या हैं, क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं, क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल मिरेकल टैरो, ठीक है। वहाँ आप विजिट कर सकते हैं, मेरा ही चैनल है वो भी, ओके। सो अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ये रीडिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स होने वाली है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठिएगा। रीडिंग हो सकता है थोड़ी सी छोटी रहे, मैं ज़्यादा लंबी लेंथी रीडिंग नहीं करने वाली हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स को, ठीक है। और ये कोशिश रहेगी कि मैं पूरे तरीके से अपने हर एक कार्ड्स के साथ जस्टिस कर पाऊँ, आंसर कर पाऊँ। तो मुझे भी ब्लेस करना ताकि मैं अच्छे से एनर्जीज आपको समझा पाऊँ, ठीक है। सो चलो देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ, ओके। रीडिंग के साथ अगर आपको लगता है ना कि हाँ मैम, एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि हाँ इंसान क्या सोच रहा है, तो रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए ज़रूर लाइक कर देना, ज़रूर लिखना आई एम ब्लेस्ड। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। आई थिंक ये कल भी पहला कार्ड था जितना मुझे ध्यान है। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। I feel unclear about where we stand. Okay, okay, okay. Now I understand. देखो पहली एनर्जी क्या आई है। I need more time to think, which means कि they have some kind of confusion कह लो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो शायद लाइफ में चल रही हैं जहाँ पर वो इंसान मतलब अभी थोड़ा सबसे ही स्पेस चाहता है या चाहती है, ओके। उस इंसान की लाइफ में हो सकता है किसी तरीके का कुछ ऐसा फेज़ चल रहा है जहाँ पर उसकी बहुत लोगों से बात हुई है और वो इंसान जो है सबसे बात करने के बाद उल्टा ज़्यादा ड्रेन फील कर रहा है या कर रही है, ओके। ये देखो स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ध्यान रखना। तो मैं रहा है, रही हूँ बोल दूँ तो फिर आप ये मत सोचना कि हाँ मैम उसी के लिए या हमारे लिए। मैं व्यक्ति यूज़ कर लेती हूँ, इंसान यूज़ कर लेती हूँ, पर्सन बोल दूँगी, ठीक है। तो यहाँ इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे वो उल्टा और ज़्यादा फंस गया है ना। ये इंसान ज़्यादा फंस गया है चारों तरफ से कि अभी करूँ तो क्या करूँ। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कहीं से कुछ समझ में आ रही है, कहीं से कुछ बात समझ में आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन अभी आपको ये लग रहा होगा ना मुझसे नहीं बात कर रहे मैम, मेरे को ब्लॉक कर रखा है मैम। नहीं, ऐसा सबको कर रखा है उसने, उसकी सबके साथ ऐसी एनर्जी है। आपको लगता है ना कि मैम मेरे साथ क्यों ऐसा। ये सिर्फ आप नहीं हैं, ये सिर्फ आप नहीं हैं। ये इंसान ने वो आप देखो उसके बिल्कुल सामने कितनी बड़ी वॉल क्रिएट हुई हुई है, देखो
कितनी बड़ी वॉल दिखाई गई है। सिर्फ आपसे नहीं है ये एनर्जी, ये सबसे है अभी, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा, ठीक है, डाउट मत किया करो। दूसरा देखो, ऊपर से अगर देखा जाए तो रोशनी आ रही है, बट उसने हैट पहनी हुई है ना। तो उसको अभी भी, अगर आप हैट पहन लो तो ज़्यादा साफ चीज़ें जो है ना, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं आती आंखों के ऊपर, थोड़ा शेड आ जाती है ना हमारी आंखों के ऊपर। वो कैप शो करी गई है, विच मीन्स कि चीज़ें साफ होते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर हैं, बिल्कुल पता है कि ये होना चाहिए, उसके बावजूद भी वो इंसान जो है उसको लगता है कि चीज़ें अनक्लियर हैं, क्योंकि वो उस कैप को नहीं उतार रहा है, मतलब कि उसके बिलीव्स को नहीं ख़त्म कर रहा है, उसके अंडरस्टैंडिंग को वो और ब्रॉड नहीं कर रहा है। वो इंसान अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ने को तैयार नहीं है कि ये ऐसा ही है तो ऐसा ही है। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो नहीं छोड़ रहा है। अगर ये कैप उतार दे तो इसको ये धूप भी दिखेगी, है ना? तो धूप से ज़्यादा क्लियर आएगी ना चीज़ें। ऐसे ही वो कुछ चीज़ों को वो पकड़ कर बैठा हुआ है वो इंसान, जिसकी वजह से उसको चीज़ें साफ नज़र नहीं आ रही है और उसको क्या लग रहा है कि चीज़ें क्लियर नहीं है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा। सब अपनी अपनी तरफ से सब समझा रहे हैं, सब अपनी तरफ से सारी चीज़ें हो भी रही हैं, बट उसने कुछ चीज़ों को पकड़ा हुआ है। ओके, ये यहाँ मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। अब आपको लगता होगा कि मैम ये सब कुछ जो है होने के बावजूद भी मुझसे इतना टाइम ले रहे हैं, मुझसे इतना स्पेस ले रहे हैं, मुझसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये उस इंसान ने कुछ चीज़ों को अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। ये सिर्फ आपकी बात नहीं हो सकती, हो सकता है उसके बचपन के कोई वुंड्स हैं, उसकी लाइफ में पहला कोई रिश्ता रहा है जहाँ वुंड्स है, उसकी लाइफ में खुद के जो गोल्स हैं वो कवर अप नहीं कर पाया, वो उनको ग्रैब नहीं कर पाया, उनको अचीव नहीं कर पाया। वो सारी चीज़ें उसको मिला-जुला कर जो है ना इम्पैक्ट कहीं न कहीं डाल रही हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट आ रहा है। ये एनर्जी दिख रही है। वी हैव एक्जिस्टेंस, ठीक है। और ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पर देखो वो भी अकेली बैठी हुई है, ठीक है। और वो अभी चीज़ों को जैसा है ना वैसा एक्सेप्ट करने के लिए अकेली बैठी हुई है, कि जो चीज़ जैसी है लेट इट बी, उसको वैसे ही आने दो। तो वो आपके पर्सन जैसे कुछ चीज़ों को जैसे मान लो पकड़ के बैठे हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, ये वो ये, तो वो अभी क्या कर रहे हैं कि सबसे स्पेस लेने के बावजूद, मतलब सबसे स्पेस लेने के बाद कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं पहले तो, कि हाँ ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये इस तरीके से हुआ, ये इस तरीके से, अब क्या किया जाए। मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में आपके पर्सन को यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रही है इस इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने में, इस इंसान को कहीं ना कहीं बेहतर, कहते हैं ना, विजन देने में यूनिवर्स भी इसको सपोर्ट कर रही है। अभी एग्जिस्ट जो भी रिलेशनशिप इसकी लाइफ में रहा है, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, किसी के साथ कुछ पंगा हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान को, आप कह सकते हो कि मतलब कोई तरीके का ना ऐसे शॉक भी लगा है, एक ये एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है, जहाँ पर वो इंसान उस चीज़ को एज अ इज एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ इसने ऐसा ही किया है मेरे साथ, इन्होंने ऐसा ही किया है, चाहे कॉलीग हो चाहे बॉस हो, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके रिश्ते में भी, जैसे आपको लगता है ना कि मेरे से वॉल क्रिएट कर रखी है, नहीं, उसकी वजह से आपके रिश्ते में भी वो क्वेश्चन मार्क उसकी एनर्जी में आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे ही है ये सब कुछ, ठीक है। ये पर्सन हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैंने ये बात बोली अभी। तो टू ऑफ कप से ये आपके रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हाँ वो इंसान आपसे प्यार करते हैं, वो इंसान के और आपके बीच में जो है ना, आप ये कह सकते हो कि एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हैं, आपका और उनका जो है कोई सोल कनेक्शन है। मुझे बहुत सारे लोगों को ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है इस स्पेस में रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि किसी सामने वाले ने कुछ कहा तो उनको लग रहा है हाँ इन्होंने ऐसा ही कहा है और ये इनका यही मतलब है। वो उस चीज़ को ऐसे वैनिश करके या ऐसे घुमा फिरा कर रैप के साथ, है ना, गिफ्ट रैप के साथ ये नहीं करके नहीं नहीं कुछ नहीं होता, उन्होंने ऐसे ही तो कहा, नहीं, वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं इस वॉल के अंदर रहते हुए, क्योंकि रिकंसीडरिंग की एनर्जी होती है ये, चीज़ों को सोचने की, समझने की, है ना, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो वहाँ पर आपके पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट यू आर द वन जो कंपेटेबल हो, और जहाँ कहीं ना कहीं उसको लगता है कि लेट्स एक्सेप्ट यार कि आई लव हर और आई लव हिम, ठीक है, ये एनर्जी है। ये ज़रूर बता दूं कि आसपास का माहौल और
सिचुएशंस कहीं ना कहीं उस इंसान को थोड़ा सा, मतलब मैं अगर एनर्जी देख रही हूँ तो मुझे जैसे कोल्ड बना रही है उसको, जबकि वो आपके साथ रहता हुआ वो इंसान ऐसा था, बट उसके आसपास का सिनेरियो हो सकता है ना, कोई थर्ड पर्सन है, हो सकता है काम ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, बॉसेस का प्रेशर है किसी तरीके का, तो कोल्ड हो रहा है वो इंसान। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द कन्वर्सेशन कार्ड। कन्वर्सेशन कार्ड इज लाइक जैसे आपके पर्सन दे वांट टू टॉक टू यू, पहली बात तो ये, और वो किस चीज़ के लिए, कि जो ये एनर्जी वो फील कर रहे हैं, ये जो एनर्जी फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि उन्होंने जो वॉल्स क्रिएट कर रखी है उसमें उनको ये चीज़ें समझ में आई है, तो उनको आपसे बात करनी चाहिए। ठीक है, किस लिए बात करनी चाहिए ये भी बता दूं, क्योंकि वो कहीं जिन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, कि वो मान लो वो इंसान एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हम एक साथ अच्छे लगते हैं, हम एक साथ अच्छे हैं, हमारा एक साथ फ्यूचर अच्छा बन सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए उसको कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहा है वो, या कुछ चीज़ों में उसको आपकी तरफ से अनक्लैरिटी है कि आप भी क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, क्या आप ही उस इंसान को वैसे देख रहे हो जैसे वो आपको देख रहा है, या आपकी तरफ से जो भी चीज़ उस इंसान के लिए आई पास्ट में, क्या वो रियल थी, या वो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन पीरियड था इसलिए आपने ये सब कुछ मतलब मेंटेन रखा। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को लेकर वो कंफ्यूज है, जहाँ पर वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, जो चैनल्ड मैसेज आ रहे हैं मैं वो बता रही हूँ, मैं कार्ड्स सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स को रीड करके नहीं बता रही हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो मैं बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन लाइफ को रोमांटिसाइज करने के लिए आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स चेक, ताकि जो भी अनक्लियर चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं और आप लोगों के बीच में थोड़ा सा रोमांटिक है ना चीज़ें शुरू हो। सी द बियॉन्ड इल्यूजन एंड वी हैव द बटरफ्लाई, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर जो अभी ये वॉल्स क्रिएट हैं तो इसमें क्या एनर्जी है, बोरिंग एनर्जी। ठीक है ना, और आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कलरलेस लाइफ। ठीक है, ऐसी एनर्जी। यहाँ क्या है, यहाँ पिंक कलर दिखाया गया है, बहुत ही जैसे ना हैप्पी जो है, वो जो गर्ल बात कर रही है वो बहुत हैप्पी है, विच मीन्स कि उसकी लाइफ में से कलर्स जैसे ना बिल्कुल गुम हो गए हैं और बोर सी लाइफ हो गई है, तो वो उस लाइफ को वापस से कलरफुल बनाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को आप कह सकते हो कि रियलाइजेशन हुआ है कि उनको आपसे बात करके ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है, आपसे कहीं ना कहीं उनकी एक जैसे पुराने जो एनर्जीज हो गई कि भाई मुझे पुराना समय वापस से दोहराना है, पुरानी एनर्जीज में वापस जाना है। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। और अगर आप लोगों के बीच में बिल्कुल ही नो कांटेक्ट चला गया है तो वो कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन मुझे एक सेकंड चांस की एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कि एक सेकंड चांस के लिए वो आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद चीज़ें अभी बची हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि जैसे कार्ड है नेवर एंडिंग स्टोरी, कि कभी नहीं ख़त्म होगा ये रिश्ता, कभी नहीं ख़त्म हो सकता। एक है उनके अंदर इस चीज़ का ना कि ये है, बचा हुआ है ये रिश्ता, कुछ तो मिस्ट्री है जो सुलझ सकती है, जिसके बाद जो है चीज़ें वापस से लाइट हो सकती हैं। ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। लेट्स हैव वन मोर कार्ड। अभी मैंने कहा ना कलरलेस लाइफ दिख रही है उसको अपनी, देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या एनर्जी है, बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत ही वो बबली एनर्जी है ना, वो बड़ा ही चार्मिंग सा रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में, वो कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं वो फ्लर्ट करना, वो टीज करना, है ना, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक स्पेस देना हर एक बात करने के लिए, है ना, तो वो एनर्जी ये नज़र आ रही है। दूसरा मुझे सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, जैसे कि, और वो भी एक 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 कार्ड में नहीं है, ये दोनों कार्ड्स में क्रिएटिविटी है। हो सकता है आप बातें बहुत अच्छी करते हो, या सामने वाला इंसान आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है आपकी बातों से, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स भी काम कर जाते हैं भाई, तो आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं उनके लिए। उनको लगता है कि जैसे आप हर एक बात को ना, आपका कहने का तरीका अलग है, आपका समझने का तरीका अलग है, वो अट्रैक्शन है उस इंसान की ना, कम्युनिकेशन पार्ट आपकी लाइफ का, जो आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो वो इस इंसान को बड़ा अट्रैक्ट करता है। दूसरा पेज ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि जैसे वापस से वो यूथफुलनेस लेकर आनी है, वो प्लेफुलनेस लेकर आना है इस रिलेशनशिप में, स्पेशली कॉन्वर्स करके, और अगर डिस्टेंस है तो उस डिस्टेंस को ख़त्म करके वापस से जो है
टाइम स्पेंड करना है। और क्योंकि वॉन्ट्स की ऊर्जा है तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन करियर से हटकर आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी बातें हो रही हैं बट आप करियर रिलेटेड बात करते हो और बात खत्म। वो करियर से हटकर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी की मतलब कुछ लोग लेस कांटेक्ट में हैं तो स्पेशली सिर्फ करियर करियर की बात होती रहती है, तो उनको लगता है कि आपका जैसे मान लो अब आप एक ही ऑफिस में हो, चलो मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। आप एक ही ऑफिस में हो, आप दोनों की अब जो रिलेशनशिप था वो स्पेस आ गया है उसमें, अब आप सिर्फ वर्क रिलेटेड बात कर लेते हो और बात खत्म हो जाती है। अभी क्या है उसको कि उसको वो फायर वापस लेकर आनी है कि सिर्फ और सिर्फ करियर रिलेटेड बात नहीं करनी है, उसको वो ट्रांसफॉर्म करना है हेल्दी कन्वर्सेशन में, रोमांटिक कन्वर्सेशन में, ठीक है, वो टर्न करना है उसको वापस से। देन वी हैव कन्फ्यूजन, जैसे अभी मैंने बताया भी कि कुछ चीज़ों को लेकर वो अनक्लियर है। कुछ लोगों के लिए तो ये इसलिए कि वो बैलेंस कर पा रहे हैं आपके साथ, ठीक उनको वो आपके साथ रिश्ता निभा पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के लिए उनको आपको स्टे करना चाहिए, आपको मूव ऑन होने देना चाहिए। कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि वो इंसान के लिए आप एक बेहतर चॉइस हैं और क्या आपके लिए वो एक बेहतर चॉइस है। उनको तो लगता है कि चलो ये इंसान मेरे लिए बेहतर चॉइस है क्योंकि मैंने यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर बताया, बट क्या आपके लिए वो एक बेहतर चॉइस है? ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जो है स्टेटस गैप, एज गैप या किसी तरीके का, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कोई थर्ड पर्सन ही है लाइफ में, ठीक है, आपके हो सकता है या उसके हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप एक मैरिड इंसान से डील कर रहे हो सकता है वो इंसान आपसे डील कर रहा हो सकता है आप मैरिड हो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नजर आता है कि जैसे वो इंसान कुछ, जैसे मैंने कहा ना, कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ना चाह रहे, उसकी वजह से भी अनक्लियर है, ठीक है। लेट्स चेक अनक्लियर एनर्जी, द फूल एनर्जी, यस इट्स अ बिग यस फूल। कि उनको देखो क्रिएटिविटी, अगर मैं ये दोनों कार्ड्स देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो दोनों कार्ड्स ये बताते हैं कि वो एक न्यू बिगनिंग तो जरूर चाह रहे हैं, बट कुछ है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो ओवर गिव की एनर्जी है। मतलब कि मान लो अगर नई शुरुआत हो जाती है ना तो आपके पर्सन की तरफ से बहुत ओवर गिव हो जाता है और वो बहुत अटैचमेंट में चले जाते हैं और फिर प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ से इतना ओवर गिव हो जाता है, इतना ज़्यादा आप नर्चर कर देते हो, इतना ज़्यादा आप उस इंसान को, क्योंकि देखो जब आप प्यार दोगे, केयर दोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये बाउंड्रीज हो रही हैं, अरे ये रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, अरे ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं, कह लो पचता है या समझ आता है ठीक है। सो ये भी एनर्जी है। और मुझे एम्प्रेस एनर्जी नज़र आ रही है। तो एम्प्रेस एनर्जी से सब लगता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई उनको आपकी तरफ आकर एक रिस्क लेना चाहिए या वो जहाँ हैं उनको वहीं रहना चाहिए, सेल्फ लव में रहना चाहिए, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल, इट्स अ बिग येस इस चीज़ के बारे में कि उनको फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहिए या एक पॉज लेकर रखना चाहिए, क्या उनको अभी इस रिश्ते पे वर्क करना चाहिए या अभी आपको जाने देना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं हाँ ये ज़रूर कन्फ्यूज़ भी हैं। एक बात और मुझे चैनल हुई कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है क्या, आप मूव ऑन हो गए हो क्या, आपकी लाइफ में कोई और किसी और ने एंट्री ली है क्या। ये एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत रियलिस्टिक रहना शुरू कर दिया है, बहुत, जैसे मैंने भी यहाँ करियर की बात से भी बताया कि आप सिर्फ करियर रिलेटेड बात करते हो, तो सोचता है कोई और आ गया है क्या, मैरिज फिक्स हो गई है क्या, एंगेजमेंट हो रही है क्या, क्या आप अपने रिश्ते में वापस से हैप्पी हो गए हो, मतलब आपकी थर्ड पर्सन के साथ बहुत अच्छी चल रही है, जम रही है। तो ये चीज़ें हैं उसको, तो उसको क्लियर करनी है आपसे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है कमिटमेंट। आइए ना ये बात देखो, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि उसको लग रही है ये चीज़ें कि हाँ उसको आपसे कन्वर्स करनी चाहिए और चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि उसको रिस्क लेना चाहिए। जो लोग मैरिड नहीं है, ठीक है, कि उसको रिस्क लेना चाहिए, उसको आपके लिए जो है ना फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, आपके साथ एक सेफ फ्यूचर बनाना चाहिए। ये चीज़ें हैं, बट कुछ चीज़ों में वो अभी क्लियर नहीं है जिसके बारे में वो क्लियर करें और उसके बाद इस तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर है, बट ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए जो मैरिड नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। Let's check more energies. We have religious factor. आप दोनों के बीच में हो सकता है भाई रिलीजियस फैक्टर है, एंड ट्रस्ट इशू भी आ रहा है यहाँ पर। लेट्स चेक मोर एंड वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। चलो, पहला कार्ड रिलीजियस फैक्टर जो स्पेस कार्ड के साथ आ रहा है, विच मीन्स कि भाई आपके पर्सन जो है ना, जो वो स्पेस बना रहे हैं या जो वो पॉज एनर्जी में है, उस एनर्जी में कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आप लोगों के बीच में
बहुत कोशिशें कर ली हैं उसने पेरेंट्स को मनाने की, फैमिली को मनाने की, बट कोई सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। वो जानता है, क्योंकि मैं वो ओरिजिनल, मैंने कहा ना, वो ओरिजिनल चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, कर रही है, पर वो कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं रहा है, विच मीन्स कि वो इंसान को पता है वो आपसे प्यार करता है, उसको पता है आप उससे प्यार करते हो, बट किस चीज़ को नहीं छोड़ रहा है कि रिलीजियस फैक्टर आ रहा है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया, चीज़ें एग्जैक्ट वैसी नहीं हो रही है जैसा आप लोग प्लान कर रहे हो, और उसके बावजूद जो है वो इंसान जो है ना आपको कुछ, देखो, कुछ कमिट नहीं कर पा रहा है, या कुछ भी फ्यूचर का नहीं आपके साथ सोच पा रहा है, और आप अगर उससे डिमांडिंग हो रहे हो तो वो थोड़ा स्पेस ले रहा है कि वो करे तो करे क्या। पर्सन बोल रही हूँ मैं, सिर्फ बॉय और गर्ल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ट्रस्ट एनर्जी देखते हैं। द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपके पर्सन कन्वर्स करना चाहते हैं आपको वापस से फेथ में लाने के लिए, यस, वापस से आपका फेथ रिजुवनेट करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ना बैलेंस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, ठीक है, और ग्राउंडिंग, ये सब कुछ इस रिश्ते से ख़त्म ही कर दिया है। तो वापस से वो समय लेना चाह रहे हैं आपके साथ, कॉन्वर्स करना चाह रहे हैं आपके साथ, ताकि आप लोगों के बीच में वो जो इमोशनल ट्रस्ट पहले था ना वो वापस आ जाए। ओके, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपने उनको माफ़ किया है या नहीं किया है। कुछ लोगों के लिए आप उस इंसान को माफ़ करोगे या नहीं करोगे। सी द किंग ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने पास्ट में कुछ गलतियाँ करी हैं जिसको आप माफ़ नहीं कर रहे हो। वो इंसान आपसे आगे रिश्ता निभाना भी चाहता है, आपके साथ रियलिस्टिक होना भी चाह रहा है, फ्यूचर भी है ना बनाना चाहता है वो इंसान के साथ, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी क्या हो रही है कि कोई माफ़ नहीं कर रहा है इस इंसान को, या तो ऐसा लग रहा है कि कोई माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स इज़ लाइक वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी, तो विच मीन्स कि इस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, या तो आपसे माफ़ी चाहिए और उसको लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे, या आपको माफ़ करना है और उसको लगता है कि क्या अगर मैं माफ़ कर दूँ तो क्या गारंटी है कि फ्यूचर सही रहेगा, फ्यूचर में सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स चेक ट्रू इंटेंशंस। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो भी आप लोगों के बीच में हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, ब्लेम, कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, कि जो भी चल रहा है वो ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन। है नाइन ऑफ कप्स, यस, इट्स अ यस। 9 जो है ना कंप्लीशन की बात करता है, तो आपके पर्सन ये सारा जो है ना सेल्फिशनेस हो गई, अपने ऊपर फोकस हो गया सिर्फ, ठीक है, या फिर अपने बारे में सोचना हो गया, अपने गोल्स के बारे में सोचना हो गया, या आपका हो सकता है ये सब कुछ है, ये सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट जो हुई हुई हैं ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि जो पहले कोडिपेंडेंसी आप दोनों की एक दूसरे के लिए थी ना वो वापस आ जाए। आप उनके बिना नहीं रह पाते थे, वो आपके बिना नहीं रह पाते थे। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई अभी तो जो ये जो बच बच के भाग रहे हैं ना, ये बच बच के भागना ख़त्म करेंगे आपके पर्सन, एंड किसी फीमेल के थ्रू आप लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन, ये फैमिली हो सकती है, ये कोई सिबलिंग हो सकता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, आप लोगों के बीच में बात करवाए, ठीक है, एंड क्लैरिटी लेकर आए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स से कन्वर्सेशन होती हुई नज़र आ रही है 7 डेज़ के अंदर, ठीक है। थर्ड पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के लिए? द वर्ल्ड, उसको सक्सेस चाहिए इस रिश्ते से, येस, वो उसके इंटेंशंस है कि भाई उसको सेकंड चांस मिले, क्योंकि हो सकता है इन लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम चली है, ठीक है। आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते में? आपके पर्सन के इंटेंशंस है कहीं ना कहीं सामने वाला सॉरी बोले, ठीक है, और किसी तरीके का फ्यूचर का कुछ बताए। और इन लोगों के बीच में जो पॉज चल रही है, आपके पर्सन सामने वाले की तरफ से किसी सॉरी अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, और अगर ये लोग मैरिड हैं तो किसी बेबी की वजह से इस रिश्ते को कंटिन्यू चलाने के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पर भी हो सकता है कि बेबी की वजह से कोई सामने वाला सेकंड चांस चाह रहा है, ठीक है। लेट्स चेक द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन का मेजर रिलेशनशिप अभी कैसा चल रहा है, इस टाइम कैसा चल रहा है रिलेशनशिप। वी हैव द डेविल एनर्जी, प्रॉब्लम चल रही है इन लोगों के बीच में भी। डेविल इज़ लाइक ऐसी चीज़ें स्लो हैं, और कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में कोई आया हुआ है, और थोड़ा डिटैचमेंट वगैरह भी है। कुछ लोगों के लिए इन दोनों के बीच में कोई और आ गया है, ओके, ये भी हो सकता है। एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है आमने सामने से, मुझे ये भी एनर्जी दिखी। आपके पार्टनर की फैमिली, लेट्स टेक 4 कार्ड्स। डोमिनेटिंग फीमेल,
dominating male, dominating sibling, and the outcome of this relationship. ओके वो चाहती हैं भैया दूरियां बढ़ जाएं आप लोगों के बीच में। ओके ये कहीं ना कहीं अभी ये इनका ना इनको ऐसा है कि जो हो रहा है हो जाए, जो होना है हो जाए, मुझसे कुछ मत पूछो, थोड़ा ऐसा है। हाँ इनसे कुछ मत पूछो। सिबलिंग्स थोड़े मुझे चैंट चलाक क्यों लग रहे हैं जी। हाँ ये थोड़ा इनका है, इनका कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, ठीक है। और ये थोड़े ऐसे हो सकते हैं कि जब भाई जो हमने कह दिया सो कह दिया, थोड़ा ऐसा है यहाँ पर। इनको इनकी ईगो पे लगी हुई है कोई बात, ठीक है। आउटकम में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आउटकम में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए अभी फ़िलहाल के लिए बहुत कुछ नहीं हो रहा है, फ़िलहाल के लिए बहुत कुछ नहीं हो रहा है, बट आगे जा सकती है चीज़ें, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल के बाद 10 ऑफ पेंटिकल आता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं हो रहा है, अभी फ़िलहाल के लिए सब अपने आप को थोड़ा अपने स्पेस में रख रहे हैं, बट आगे जाके चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि पेशेंस का कार्ड भी साथ में आया, तो थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। गाइडेंस क्या है आपके लिए? जिन्होंने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, वही लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बता दो रीडिंग कैसी लगी है, ठीक है। लेट्स चेक दी गाइडेंस फॉर यू। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं? भाई देखो सीधी सी बात है, आपको खुद को पता होगा आपके लिए क्या सही है। मैं यहाँ बैठ के नहीं बता सकती हूँ, आपको खुद को पता है आपके लिए क्या सही है। उसको बोलना शुरू करो, ठीक है। उस चीज़ को बोलो, बात करो उस बारे में, जिससे भी मर्जी बात करो, प्रोफेशनल से करो, ठीक है, अपने आप से करो, अपने यूनिवर्स से करो, बात करो। स्पेशली मैं बोलूँगी शनिदेव के सामने जाकर बैठ जाओ, आंखें नीचे करो और उनको सब कुछ बता दो। शनिदेव के सामने आंखें नीचे करके बैठ जाओ, उनसे पहले माफ़ी मांग लो, आपसे कोई गलती हुई है उनसे पहले माफ़ी मांग लो, फिर उनके सामने सब कुछ बता दो, ये हुआ, ऐसा 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 हुआ, ठीक है। अब आप संभाल लो, मिरेकल ज़रूर होगा। मैंने अभी पेशेंस की बात करी है, अभी मैंने बोला है पेशेंस रखना, तो यहाँ पर भी मैं बोलूँगी पेशेंस रखना, ठीक है। दूसरा, अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप से झूठ मत बोलो। इस पे पट्टी दिखाई गई है ना, इस पे पट्टी नहीं है, खोल लो ये पट्टी, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। देन लेट्स चेक द नेम इनिशियल्स पर्सन के। हाँ किसी ने मुझे बोला कि मैम बता दिया करो, चलो बता देते हैं। यहाँ पर आया है FAFHICMJRENW, N फॉर नेहा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव।